प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। हमने पिछली वीडियो में परीक्षा कहानी पढ़ ली थी जो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी थी। तो थोड़ा सा लेखक का परिचय कर लेते हैं। हिंदी के एक महान लेखक और कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कई कहानियाँ और उपन्यास लिखे। उनकी अनेक कहानियाँ जैसे ईदगाह, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा आदि बड़ों और बच्चों के बीच बहुत पढ़ी और सराही गई हैं। तो ये कहानी बहुत अच्छी लिखते थे। उपन्यास भी इन्होंने बहुत सारे लिखे, लेकिन ये कहानियाँ बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं जो उस समय के समाज को दिखाती थी। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे मेरी समझ से पहले। तो प्रश्न देखना ध्यान से। आपकी समझ में नीचे दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर कौन सा है, उनके सामने तारा लगाना है, मतलब स्टार बनाना है। महाराज ने दीवान को ही उनका उत्तराधिकारी चुनने का कार्य उनके किस गुण के कारण सौंपा। तो हमने कहानी में पढ़ा था कि दीवान जब बोल रहे थे कि मैं अब काम नहीं कर सकता, तो राजा ने फिर उनको कहा था कि आपको ही उत्तराधिकारी चुनना है। तो वो किस कारण से बोला था, तो सादगी, बल, उदारता, ये तो तीनों है ही थे उसमें, लेकिन जो नीति कुशलता थी, मतलब जो उनको इस चीज़ का ज्ञान था उसके बारे में, तो इसलिए उनको बोला था कि नीति कुशलता मतलब आप अच्छे तरीके से हर चीज़ में कुशल हो, तो आप ही उसका वो करना, चुनाव करना। दीवान साहब द्वारा नौकरी छोड़ने के निश्चय का क्या कारण था। परमात्मा की याद, बदनामी का भय, राजकाज संभालने योग्य शक्ति न रहना, 40 वर्ष की नौकरी पूरी हो जाना। तो यहाँ पर 3 तो सही नहीं है, यहाँ पर जो दूसरा है वो सही है। राजकाज संभालने योग्य शक्ति न रहना, क्योंकि वो बहुत दिनों से अब कार्य कर रहे थे, अब उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी। आगे देखिए शीर्षक। आपने जो कहानी पढ़ी इसका नाम प्रेमचंद ने परीक्षा रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए इस कहानी का यह नाम क्यों दिया गया होगा, और अपने उत्तर के कारण भी लिखिए। और दूसरा है, इस कहानी को कोई अन्य नाम देना चाहते हैं तो आप भी अपना कोई नाम दे सकते हैं। तो दीवान का चुनाव भी दे सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप अपने तरीके कोई भी इसको नाम दे सकते हैं जो कहानी को सही लगता हो। आगे देखिए पंक्तियों पर चर्चा। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ आत्मबल, हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो हैं वो कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। तो ये पंक्तियाँ हमारी इसमें से कहानी में से है। तो इन्होंने कहा है कि हमें ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है कि जो यहाँ पर अच्छा काम कर सके, जिसके अंदर बुद्धि भी हो, बल भी हो। ठीक है, तो सोच विचार के लिए आगे देखिए कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और इन पंक्तियों के बारे में पता लगाइए, लिखिए। नंबर 1, नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए। ये हमने सारा का सारा किताब में पढ़ा था कि क्या क्या किया था उन्होंने सब ने अपना ना जो असलियत थी वो तो छुपा ली थी, है ना, और अब वो एक बनावटी जीवन जी रहे थे सारे के सारे लोग। ठीक है, जो पढ़ना नहीं चाहता था वो पढ़ भी रहा था, दया भी दिखा रहे थे, मतलब अलग अलग तरीके से सभी ने अपने अपने व्यवहार को बिल्कुल बदल लिया था। ठीक है, आगे उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। खिलाड़ी को कौन कौन सी बातें पता चल गई। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। जब वो खिलाड़ी था ना, किसान को देखा उसने, तो वो बड़ा मुश्किल में था किसान। तो खिलाड़ी को कौन कौन सी बातें पता चल गई, उसे पता चल गया कि किसान है जो वो मुश्किल समय है और इसकी गाड़ी इसे खींची नहीं जा रही है, बैल कमज़ोर है और मैं इसकी सहायता करके इसको आगे बढ़ा सकता हूँ। तो उसे किसान की मुसीबत के बारे में पता चल गया था। मगर उन आँखों में सत्कार था, इन आँखों में ईर्ष्या। किन आँखों में सत्कार था और किन की आँखों में ईर्ष्या थी, यह क्यों कहा गया है। मगर उन आँखों में सत्कार था, जो लड़का किसान की सहायता कर रहा था उनमें तो आदर सम्मान था,
लेकिन जो दूसरे लोग थे जो नौकरी पाने के लिए आए थे उनके अंदर ईर्ष्या थी। ठीक है, क्योंकि वो तो सिर्फ नौकरी के लिए अपने आप को बदल रहे थे ना, रियल में वो ऐसे नहीं थी, वास्तविकता तो कुछ और थी, इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया है। आगे देखिए, खोजबीन। कहानी में से वाक्य खोजकर लिखिए जिससे पता चलता है कि शायद युवक बूढ़े किसान की असलियत पहचान गया था। तो ये कहानी में से हमने लिखना है। नौकरी के लिए आए लोग किस तरह बस नौकरी पा लेना चाहते थे, किसी तरह नौकरी पा लेना चाहते थे। तो इस कहानी के अंदर बहुत कुछ इनके बारे में बताया गया है, वो इसमें लिखना है। तो लोगों ने किताबें पढ़नी शुरू कर दी थी, लोगों ने व्यायाम, योगा, वो सब कुछ शुरू कर दी थी। उनको ना बस किसी न किसी तरीके से बस ये था कि ये नौकरी मिल जाए, बाकी बाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो मतलब उन्होंने सभी ने एक बनावटी जीवन जीना शुरू कर दिया था। कहानी की रचना। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आँख और चेहरे से छलक रही थी। इन वाक्यों को मैं पढ़कर आंखों के सामने थकान से चूर खिलाड़ियों का चित्र दिखाई देने लगता है। यह चित्रात्मक भाषा है। ठीक है, ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देंगी। मतलब चित्रात्मकता भाषा वो होती है कि किसी व्यक्ति के चित्र को देख करके सारी बातें समझ में आ जाती हैं। मतलब शब्दों के माध्यम से जो बताया जा रहा है ना, उसका एक चित्र बन जाता है आंखों के सामने और वो सारी बातें हमें समझ आ जाती है। उसे चित्रात्मक भाषा कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए, समस्या और समाधान। इस कहानी में कुछ समस्याएं हैं और उसके समाधान भी हैं। कहानी को एक बार फिर से पढ़कर बताइए कि महाराज के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। तो महाराज के सामने एक दीवान की समस्या थी, क्योंकि जो दीवान था वो चाहता था कि मैं अब कार्य नहीं करूं, तो ये समस्या थी। और इनका समाधान उन्होंने खोजा कि तुम खुद ही एक दीवान का चुनाव करोगे। ठीक है, ये समस्या का समाधान हो गया था। दीवान के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। दीवान के सामने भी यही समस्या था कि इस चुनाव को कैसे किया जाएगा और कैसे मैं चुनाव करूँगा दीवान का। तो उसने उसके लिए एक किसान का नाटक किया और वो इस समस्या का समाधान कर पाया। नौकरी के लिए आए लोगों के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका समाधान क्या खोजा। नौकरी के लिए आए लोग थे ना जितने भी, वो दीवान की नौकरी को पाना चाहते थे। ठीक है, उन्होंने क्या समाधान खोजा, उन्होंने अपने आप को इतना बदल लिया गांव उसमें आकर के गांव में कि उन्होंने सब ने अपना बनावटी व्यवहार जीना शुरू कर लिया। उनको ये लगता था 2-4 दिन जितना महीने हम यहाँ रहेंगे अपने व्यवहार को साफ़ सुथरा बना कर रखेंगे ताकि हमें किसी न किसी तरीके से दीवान की नौकरी मिल जाए। मन के भाव। स्वार्थ था, मत था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। इस वाक्य में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है। ये सभी नाम हैं, लेकिन दिखाई देने वाली वस्तुओं, व्यक्तियों या जगहों के नाम नहीं हैं। ये सभी शब्द मन के भावों के नाम हैं। आप कहानी में से ऐसे ही अन्य नामों को खोजकर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। तो यहाँ पर जो कहानी में आए हैं, जैसे ईर्ष्या आया था एक शब्द, है ना, ईर्ष्या जो वो दिखाई नहीं देती लेकिन होती है। उत्साह, जलन, क्रोध, उदारता, इस तरीके से ये सारे मन के भाव हैं। ठीक है, गुस्सा, ये सब मन के भाव हैं जो दिखाई नहीं देते लेकिन महसूस किए जाते हैं। नशा भी एक नशा लिख सकते हो, नशा। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, अभिनय। अभिनय मतलब नाटक करना। कहानी में युवक और किसान की बातचीत संवादों के रूप में दी गई है। संवाद मतलब बातचीत कर रहे हैं दोनों। आप भी ऐसा करके संवाद है जो वो कर सकते हो। आप इसके लिए किसी फिल्म का, नाटक का, किसी भी तरीके से आप इसमें ले सकते हो। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, विपरीतार्थक शब्द। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। कम का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द है अधिक।
तो हमने यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, हमने इनका विपरीत शब्द है जो उल्टे हैं इनको ढूंढना है। ठीक है, तो आना का मतलब क्या होता है? जाना। ठीक है, गुण का मतलब क्या होता है? अवगुण। आदर का मतलब होता है अनादर। स्वस्थ, अस्वस्थ। कम, कम का अधिक। दयालु, दयालु होता है बच्चे दया करने वाला, निर्दयी। योग्य, योग्य का हो जाएगा अयोग्य। हार का जीत, आशा का निराशा। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा, सारे जुड़ जाएंगे। आगे देखिए कहावत, गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है, मतलब बहुत अधिक मेहनत करने से सफलता मिलती है। इसका मतलब ये है कि कोशिश करने पर सफलता मिलती है। ऐसी एक कहावत है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, अर्थात परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। तो जो कहावतें हैं ना, वो अपनी बात को और अच्छे तरीके से कहने का प्रयास करती हैं, उसको इफ़ेक्टिव बनाती हैं। आपके आस पड़ोस में, घर में, दादा दादी, नाना नानी भी बहुत सारी कहावतें हैं हमें कहते हैं। ठीक है, तो आगे हमने यहाँ पर कुछ थोड़ी सी कहावतें हैं, मुहावरे भी जिनको हम बोल देते हैं, तो इनको कहानी से जोड़कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वह उसका दिखावा ज़्यादा करता है। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत, समय निकल जाने के बाद पछताना व्यर्थ होता है। एक अनार 100 बीमार, कोई एक ऐसी चीज़ जिसको चाहने वालों की संख्या अधिक हो। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, जो अधिक बढ़ चढ़ कर बोलते हैं वो काम नहीं करते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह, जब किसी काम को करने की इच्छा होती है तो उसका साधन भी मिल जाता है। विज्ञापन में तो नौकरी की बात की गई थी लेकिन उम्मीदवार आ गए हजारों, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कौन सी कहावत का नाम हो जाएगा? एक अनार 100 बीमार। ठीक है, तो ये कहावतें इस तरीके से काम करती हैं। आगे देखिए, इसमें विज्ञापन आप लिख सकते हो। आगे आपकी बात, यदि कहानी में दीवान साहब के स्थान पर आप होते तो योग्य व्यक्ति को कैसे चुनते? ये आपके अपने विचार हैं, इसमें तो आप अपने विचारों को लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं उनको हम कर लेते हैं। अच्छाई और दिखावा, ये देखिए, कोट एक परिधान का नाम है, कोट तार डालो। कुछ अन्य परिधानों के नाम चित्र दिए गए हैं, उनके नाम सही चित्र के साथ मिलाने हैं। ठीक है भाई, इनको क्या करना है, कहते क्या है इनको आपके यहाँ, वो भी आपने लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये दुपट्टा हो गया, ये दुपट्टा है, और ये गमछा है, और ये लहंगा है। आपके यहाँ क्या कहते हैं वो ज़रूर आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं। आगे देखिए, धोती और फैरन और ये अचकन और ये पगड़ी। ठीक है, ये हमने मैच कर दिए हैं। आगे देखो, आज की पहेली। तो आज की पहेली क्या है, ये हमारे सामने एक चित्र है, इसमें से हमने अंतर ढूंढने हैं। तो आपने इसमें कितने अंतर हैं वो इसमें आपको ढूंढकर बताने हैं। देखो, आप कितने अंतर कितनी जल्दी देख पाते हो, इससे आपकी आँखों का जो वो है टेस्ट होगा। तो इसमें देखो ज़रा, कितने अंतर आप कितनी देर में ढूंढ पाते हो। सबसे पहला तो ये मिल गया, यहाँ रिबन है, यहाँ नहीं है, और दूसरा मिला, यहाँ पर चूड़ियों का रंग अलग है, यहाँ अलग है। ठीक है, इसके बाद यहाँ थैला छोटा है, यहाँ बड़ा है। उसके बाद देखिए, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है। इस तरीके से हमने यहाँ पर अंतर ढूंढने, यहाँ पर बत्तियों में भी अंतर है। ठीक है,
तो ऐसे हमने अंतर ढूंढ लेना है, 1 2 3 4 5 6 अंतर हमने ढूंढ दिया। तो आप भी ऐसे ही अंतर ढूंढ सकते हो, कोई और आपको दिखाई दे रहा वो भी ढूंढ सकते हो। तो ये हमारा चैप्टर था आज का, और भाषा की बात सब हमने इसमें कर लिया। तो समझ में आया होगा बच्चों। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ है समझ में आया होगा, कहानी के प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। तो अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें।